जय हिंद दोस्तों आज का टॉपिक है श्रवण कुमार। आइए देखते हैं अपने अंधे माता पिता को श्रवण कुमार कैसे सेवा किए थे। हजारों वर्ष पहले श्रवण कुमार का जन्म हुआ था। वह बहुत ही सुशील बालक थे। उनका शील माता पिता की सेवा में प्रकट हुआ। रामायण में उनका नाम आया। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वे बूढ़े हो चुके थे। श्रवण कुमार बूढ़े और अंधे माता पिता की सेवा को धर्म समझता था। वह चाहता था कि उन्हें बुढ़ापे में दुखी ना हो, उन्हें अपने पुत्र का सुख मिले। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। श्रवण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। उसने एक बहंगी लाई। बहंगी के दोनों तरफ माता पिता को बैठाया, बहंगी को अपने कंधे पर बैठाया, उन्हें तीर्थ कराने चल पड़ा। गांव नगर और वन पर्वत को पार करता रहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसने बहंगी को ढोने में सुख माना, शीत और गर्मी के कष्ट को सुख समझा। वह देख रहा था कि बूढ़े माता पिता के मुख पर तीर्थ यात्रा का संतोष है। वह अपने पैरों और कंधों की थकान को भूल गया। उसका मन करता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाएगा। एक बार एक वन में उनके माता पिता को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को जल लाने के लिए कहा। श्रवण ने एक पेड़ की छाया में बहंगी रख दी, उन्हें छाया में बैठा दिया। वह धूप में जल लाने नदी तट पर पहुंचा। उसने जलपात्र को नदी में डुबाया। जल में गडगड गडगड की आवाज आई। उसी समय एक तीर उसकी छाती में आ लगा। वह आह करके गिर पड़ा। मुंह से माँ माँ पिता पिता कहकर हाहाकार करने लगा। राजा दशरथ आह सुनकर दौड़ आए। पीठ पर धनुष और तरस थे। घायल श्रवण को देखा। उसकी छाती से बाण निकालकर दुखित होकर पूछा, बालक तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है। मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लाने आया था। आप कौन हो? आपने मुझे तीर से क्यों मारा? श्रवण ने कहराते हुए पूछा। दशरथ ने कहा, बेटा श्रवण मैं अयोध्या का राजा हूँ, शिकार करने आया था। मैंने समझा कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है, भूल से तीर चला दिया। मुझे क्षमा कर दो बेटे। राजा दशरथ, अब मेरे प्यासे माता पिता को जल कौन पिलाएगा? मेरी सेवा अधूरा रह गई। ओह, श्रवण ने पीड़ा के साथ कहा, जल में पिलाऊंगा। श्रवण की सेवा अधूरी नहीं रहेगी। दशरथ ने भरोसा दिया। यह सुनकर श्रवण ने संतोष के साथ प्राण छोड़ दिए। दशरथ ने जलपात्र में जल लिया। वे उसके माता पिता के पास पहुँचे, उन्हें जल दिए, परंतु वे दोनों अपने बेटे को खोजने लगे। दशरथ ने अपने अपराध बता दिया। माता पिता शोक से भर उठे। उन्होंने दशरथ को भी पुत्र शोक का श्राप दिया और वे दोनों भी श्रवण बेटे कहते कहते सदा के लिए सो गए।